हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। तो एक हत्ते हुर्रौटा और एक हत्ती हुर्रैया। उनने अपनो घोसला तो राजा के महल में बनाओ जहां में रानी रहती। तहां बनाओ। एक दिन की बात है कि हुर्रैया लगी खुजरी पीठ में। सो हुर्रौटा से कही किसान ने मेरी पीठ खुजा दिए। सो हुर्रौटा तो बाकी पीठ खुजान लगो। खुजार रहो सो एकदम पंजा गड़ा दे पीठ में नीचे डरी पट्ट नीचे कस दे तो डरी। फिर उड़के गई कि चिरौटा तेरी बहुत आदत खराब है। बता हमने जो सूरा सार पर तेल लगाओ तो वह सब बेकार हुई हो, अब दोबारा लगवाओ पर। रानी सुनती कि जो जरा से रैया है सूरा सार पर ही तेल लगाते अब हमने सुनना है। बिल्ले अब राजा साहब आ जा तब हम जरूर कहें जाओ मंगाओ, चाहे तुम लाओ चाहे काऊ लब्बाओ। सो भैया आते सो संजा जब राजा साहब आए बिन आए सो देखो हमें सूरा सार पर तेल मंगवाओ। राजा बोलो सर ऐसा कौन तेल हो तो बिने हो तो है। अब जब तुम्हें मंगवाए हैं कैसो हो तो कैसो ना हो तुम जानो, हमें सिर्फ सूरा सार पर तेल चाहिए। अरे कि करुओ तेल ना लगाओ जा सूरा सार पर तेल लगाया कि हम करुओ तेल लगाए। राजा का जाओ रैया है नहीं कहते सोलो सूरा सार पर तेल लगाते। अब आते सो राजा चक्कर में पड़िए। उन्हें सवेरे भय कचहरी गए, डुबडुबिया पिटवाई दी पूरे शहर में कि जो कोई सूरा सार फली को तेल दिए लायक है तो 1 लाख रुपया इनाम मिले हैं। अब सब लोग अचंभे में जका ससल जो कौन सा तेल हुआ है कौन सुनिए ना कोई जावे। एक लाला राम ना हो तो भाई शहर में बाने की तेल तो ऐसो हो ना कोई कचना ऐसो करें जैबे बहाने रुपये ले लें 10-20 हजार और घूम घुमा के लौट रहे हैं। पहले ससुराल रहे जाए और कुछ दिन गाँव तक रखे हैं और गाँव तक खाए के लौट रहे हैं, कह दिए मिलो ही ना है। सुबह तो गाँव सवेरे मिलना आए सो राजा साहब अब सूरा सार पर तेल हमें तो मालूम कहाँ मिलता है। अब जे तो ना पता कि मिल पाया कि ना मिल पाया, बताओ तो कोशिश कर ले रुपया दे 20 हजार हमें खर्च पानी का, लेकिन गारंटी ना लेते हैं मिल तो है जे तो हम जानते। तब ने चला कोशिश कर ले तुम क्या करे हो 20 हजार चले जान दे को मिल जाए तो और बढ़िया बात, रानी खुश हो जाए। लाल आराम रुपया ले 20 हजार और मोछ है ट्रैक कुल्ली में डारो तेल और जो कुर्ता धोती पहनदी और ससुराल के चल रहे। ससुराल के लिए चल रहे सो अदब ससुराल पहुंच पाए हैं सो बाँ में एक बरात मिली जाते भाई कौन जाते है बा। सो बरात में जो दूल्हा तो वो कानो तो लोगों ने कही कि जब देखो लड़का कोई जात बहुत बढ़िया चिकनिया ऐसो करो जो ले भौरी ना पत्ती हैं तो लो जाए किराए पे ले वो हैं। जब भौरी पत जाए तब फिर कहा तो ब्याह हुई वो विदा तो कराइए नहीं है। फिर लोगों ने की बात सही कहा था बिन्ने टेरो के लेला ही ना आइयो ने कहा कि काम हुआ है। सो लाला राम पहुंचिए बताओ काम किला तुम्हें 1000 रुपया दिए हैं। उन्हें 100 का दिया हमें कौन तो खुशी में दिया कि ऐसा हुआ है तुम एक दिन के लिए दूल्हा बन जाओ एक दिन रात के कि दूल्हा बन जाता तो तुम्हारा ब्याह हो जाए कि ना तुम नकली बन जाओ भौरी और तुम्हारे संग पच जाए। लेकिन जो लिखा है ना जो कानू है उमन कोई बित बिता के तुम्हारा और पर है कि कानू दूल्हा हो तब ने हमें कहा 1000 रुपया मिलता आराम से रसगुल्ला उड़े जाए हैं और नेक दे तुर मिले तो लगता दमाद के ज्यादा रहे। सो भैया बेहते दूल्हा उतार दो और पीने से बैठा दो लाला राम को। अब लाला राम ब्याह करने चल रहे
जाए के जनवासे में पहुंच गया, बारात रुक गई। तो सवेरो जब भौ भौरी को टाइम भौरी पड़ने लगे। भौरी पड़ी, भौरी परबे के बाद काम एक होकत तो का होकत पुजे में कुंवर कलेऊ। तो कुंवर कलेऊ भो खूब बढ़िया करके खबाओ हैं। फिर कहा भो कि बे लड़का लड़करी को एक रात के लिए एक कमरा में अकेले छोड़ दो या तो लाला राम और बड़ लड़कनी हती सो एक कमरा में कर दे। तो लाला राम जय कहे कि हमें भूख बहुत लगी। तो लड़कनी ने कही भूख लगी हैगी तो अब का इन खेबे धरो। सो खूंट में चावल जो बांधे जाता है कि जे चावल थोड़े हैं खूंट में, और हम देखो इतने बना देते नहीं, लकड़ियाँ कहाँ धरी कि हम अपनी धोती जराए दिए। सो बा ने लड़कनी ने बहू ने अपनी धोती जराए के और वो बनाई चावल। तब लाला राम ने खाए। सवेरो भाव दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह जनवास है। तुम तो कही भैया हम 1000 रुपया दे, हम तो चल रहे तो बहुत काम होगा, ब्याह हो चुको। अब बालकनी जा कह दे कि देखो तुम्हारी विदा हो, अगर हम ना हो तो विदा मत कराइए अपने बाप से। जा कह दियो कि रात में हम दो जन के बीच में भाव का तो जब भाई बताया भाई जैसे हमें ही बताया भाई तो कोई बताना भाई भाई तुम्हारी ना माने तो पूछ बैठियो। लाला राम 1000 रुपया ले गए चल दे ससुरारे का। ससुराल को चल दे। अब आते विदा के नंबर मुँह आओ। विदा को जब नंबर आओ तो बिन्ने कि भाई विदा करा भाई। तो उन्हें जनवास में देखो बाप ने उनके भैया जाना कि विदा करे लेकिन दूल्हा कहाँ चलोगो। मैंने दूल्हा कहाँ है कि जो कहाँ बैठो कि जो कानो और खाने के संग ब्याह हो ही तो सो उन्हें लय डंडा और लठ और दे लठ डंडा दे लठ जुदे सब बजाए दे वही विदा। मैंने कैसे सतर ना कहो किराए पे ले आए और इन ब्याह कराए रहे कहानो दूल्हा दिखाते। अब अते लाला राम हते सर चला चल एक जंगल में बराबर बाबा जी की मड़ी। सो मड़ी पर जाकर पहुंच गए। प्यास लगी रहा है। बाबा जी धूनी रमा बैठे थे, वहीं बैठ गए। उन्होंने देखा बाबा जी की जब धूनी टूटी तो उन्हें देखो उन्हें बच्चा कहाँ से आए तुम कि महाराज आए तो हम बहुत दूर से और ऐसो काम है जो हमारी समझे में ना आता है तो हम कोरी टप मारे आए उन पर और चले आए 20,000 लेकर। अब जात आएंगे ससुराल जाए आराम ससुराल खाए और रत्ता में एक और ब्याह होगा तो बाबू ले जाए और 2 बहू भेजे हमारी कि तुम रुपया 20,000 तुम्हें मिल कैसे गए। अरे कि वे ठग लाए। राजा ने मुनादी पिटवाई है कि जो सूरा सार परी को तेल लायक दिए वह 1 लाख रुपया दिए। अब ससुर को सूरा सार परी तेल हो तो हम तो ले आए 20,000। हमने कही भाई देखो मिले तो ले आए बस कोशिश करें हम और अगर मिली हो मतलब तो हमने की लौट का 80,000 दियो हमें। तो अब देखो सूरा फार परी तेल तो है ना। अब हम जाते आएंगे अपनी ससुराल है और आराम से खाएं 8 दिन गाँव तक 8 दिन गाँव तक खाए कहें बहू को विदा कराए कहें और फिर दूसरी ससुराल में रुके। फिर 8 दिन उन खाएं और जाए कहें कह दिए ना राजा साहब इंतजाम हो पाओ। तो बिन्ने बेटा तुम जब कह कहें आए हो रुपया 20,000 लाए हो तो तुम्हें सूरा सार पर तेल ले जाए वो चाहिए। कैसे ले जाए कहूँ होता है कहूँ कि हो तो कहना है। मैंने मालूम तुम्हें मैंने हमें सब मालूम है। माने कि बनी हो काम। लाला राम ने सोची कि अब काम बनी हो तो बे तो गोड़न तिक्र पड़े उनके पाइन थे। बने महाराज कैसा हूँ हमें बहुत सूरा सार परी तेल दिवाए देवा। तो बने देखो सूरा सार परी है परी जब वह हंसत है तो बाके मुँह से तेल निकलो कर तो एगो बहुत बढ़िया बाई को कहता है सूरा सार परी को तेल।
अब वह परी तुम्हें मिल जावे, अब बाय घर ले जावो, फिर बाय हंसाइयो तो वो तेल होते सो निकालने लगे। अब कह दियो राजा गिन जाएगा, ऐसो तेल को दुनिया मिले ही ना। मैंने महाराज हंसाए तो हम तब जब जाओ तो पता हो कि है कहाँ परी, और फिर हमारे संग जय काय गेला। इन्हें काय गुल्लू पहाड़ों पढ़ा दोगे महाराज। मैंने ना हम बता सही है, जय काम तुम्हें करा पड़े है कि कराए तो लिए हम काम जो, लेकिन जा बताओ वह है कहाँ, और हैया है तो वह हमारे संग कैसे चल दी, हम आदमी व परी कि जुगाड़ बताएं तुम्हें। नहीं बताओ कि देखो हिंद तहत 1 किलोमीटर दूर एक ताल है पक्को बहुत बड़ो सो, वहाँ में पूर्णमासी के दिन सूरा सार परी और बाकी बहन सोन परी हनान के लाती हैं, कपड़ा बहरा उतार के दस जाती हैं और हनाती हैं बे खूब। तो तुम चुप्पा चुप्पा जाइयो उनके कपड़ा उठा लियो। अब जब कपड़ा उन्हें ना मिले तो बे जान नहीं कौन उठाए ले, तब बे पूछे भाई कोई कौन है जो हमारे कपड़ा लेगो, दे दे हम नंगे हैं। तो तुम जो कहियो देखो हमारे संग शादी करो तो कपड़ा दिए ना, हम ना दिए, तिरवाचा करा दियो। तब ना ऐसा ना महाराज दो को पहाड़ों पड़ा तो हुआ। मैंने ना दो को पहाड़ों ना पड़ा तो बिल्कुल सत्य बात है, तुम जाओ निस्सद्यम हो कहें। सो भैया आते भी दूसरे दिन आते पूर्णमासी आती गए हुई रावे संजाब गए जे उजरिया भक करावे। अब परी हती उतरे ऊपर तहता विमान लेकर, और उन्हें विमान में भरा ठाड़ो कर दो, विमान के ऊपर उन्हें कपड़ा उतार के दे दे और ताल बनाने लगे दोनों। और लाला राम चुप्पा 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 गए और जाके भी कपड़ा चुप्पा से उठाए लाए और पेड़ गाड़ में बैठ गए। और ये परी हनाए उन्हीं के घंटा 2 घंटा बाद निकली सो देखा कपड़ा है ना। सूरा सार परी ने कही कि कोई ले गो कपड़ा, अब क्या करे हो बहन कि कोई ऐसो है हिन कोई मर्द है आदम जाते है बाइन कौन उठाए ले। बने भाई कोई हो तुम ऐसो है तुम हमसे कुछ वरदान मांग लेबो लेकिन हमारे कपड़ा दे देबो। तो लाला राम ने कही देखो हमें वरदान फरदान कचना मंगवाए, हमें सूरा सार परी के संग ब्याह करवाए, सो तुम्हारे दो में जो सूरा सार परी हो सो हमारे संग ब्याह कर लिए। अब बेचक्कर में परी मैंने ऐसा कैसा हो जाता कि ना हो जाता ऐसे नंगी जाऊंगे स्वर्ग लोक में विमान में बैठ कर। सो भैया अब तो मजबूर हो गई बने ठीक भाई ऐसा है अब कोई मर्द तुम हो चलो हम तुम्हारे संग शादी कर लिए। सूरा सार परी ने कही लाला राम ते कपड़ा में फेंक दे वे पहन के निकले आई। अब बेदो है, अब लाला राम कौन मालूम दो में कौन सूरा सार परी है। तो बड़ी हती बस सूरा सार परी हती, बस थोड़ी लंबी हती, और छोटी हती बस सोन परी हती। तो बाई ने कही सूरा सार परी ने कि देखो हमारे संग ब्याह कर ले, हमारे सूरा सार परी ठीक है तुम घर ले चलो और जा दिन हम हंसी गए खूब ताए दिन तुम्हें तेल मिल जाए। तो ठीक है कि ठीक तो है लेकिन अकेले हम ना ब्याह तुम्हारे संग करें। मैंने फिर का और काट कर कौन तो और ले का बरात पूरी का कि जे हमारी बहन छोटी है जा छोड़ थोड़ा मुझे का तो मैं जाऊँ संग ब्याह कराऊँ पड़े है। लाला राम ने कही जो कितने ब्याह कराऊँ पड़े हैं, एक वो रत्ता में करे पाए एक ससुराल में आएगी अपने मायके में और 2 जे भैया थी चच्चर कहाँ रखे जाए। अब घर वाले तो बड़ो है ना। अब उनने की ठीक है हम तुम्हें दोनों जन ब्याह कर लिए, तो दोनों जन संग ब्याह करो वहीं पर मंदिर तो ताम है और आते सो बाबा जी के ढिंगा आए कहें और लगे है। बाबा जी बहुत खुश भाई हमने देखो कही लाला राम जी जिन परी आती अभिनेम जी सूरा सार परी है और जा आएगी सोन परी। अब तुम आराम से घर ले जाओ। फिर महाराज घर ले जाए और अब तो मैके में आएगी एक रत्ता में ब्याह हुई गो कि तो इतने का ब्याह करते रहे। बिरने देखो मैके में तो हमें जवाओं पर है बाकी अपनी ससुराल में
बात लेके काय बाहर डाल रखे तो हमारे मैं के बारे बात है ना तो हाथ तोड़ रहे हैं बाग भैया बहुत खतरनाक है। तो महाराज आए तो करो जे हम दोनों यहीं छोड़ने देते और हम अपने पहले ससुरात थे अपनी बहू बुलाए ला बाबा ने कही ठीक तो लेकिन आराम से रहे जे अब बे दो बोली आराम कसना रहे हैं हम चले हैं संग। तुम बताओ कहाँ ससुराल हम विमान में बैठा हुआ चला। तो भैया आते सो विमान पर बैठे और बे बहुआ लेके और चले। अब ये जब पहुंच गए उन जाए के तो विमान है तो सो बहरार जंगल में उतार दो और लाला राम से कही कि जाओ रात भर रहियो और सवेरे होत खन भोग विदा कराए के यहीं आयो विमान बैठ के चले हैं। सो भैया आते सो भाई काम बहु दूसरे दिन लाला राम विदा कराई और चल रहे। पहले गठरियाँ मटरियाँ चलती थी मुँह बुला के चलते थे का सवारी होती ना आए गए भाई वन में आए तो भाई दोनों बैठी हुई और भाई विमान ठाड़ो उनको। सो विमान पे बाऊ को बैठा रहो अपने चारों जने बैठे। अब जा कही के भाई एक और रत्ता मैगी बाऊ तो ले जाओ पर ब्याह करे आए ताके तो अब फरी का तो तुम मेरे ब्याह ही कत रहेगा आओ तो ना कोई आएंगी दो चार मैंने आओ ना बस एक और रहेगी कि चलो बाऊ ले वहां चले चलो चार हो जाए तुम्हारे। सो भैया चल दे विमान तो भाई गांव उतरो जाए। अब आते सो लाला राम की सूरत और कच बदल गई कच भजा दौड़ी कतरे सो कोई पहचानने पा कही जा कि हमाओ इन ब्याह हो तो डोकर रहा किन को ब्याह हो तो माओ ये कैसे सतर ना है तुम्हारा इन ब्याह हो तो जाना कहाँ सतर चले आए बेसबूर है एक बार कनुआ सतर का तो कि हमाओ ब्याह हो। अब कोई लिखा इतो बढ़िया तो जो ब्याह करो तो अब पता ना कहाँ गए भाई को और जो सारे किराए बुलाए थे बेरे ना आए तो है तुम अपनी बेटिया पूछ लिएगा ना ब्याह बहु तो बने ठीक है। सो गए बने बिटिया ऐसे ऐसे एक आदमी आओ बस कहा तुम्हारे संग ब्याह बहु और तो अच्छो ना वाला तो भावरी परी तब बहुत अच्छो लगा तो बने पिताजी बुलाओ है लाला राम बुलाओ वो बिना तुम्हारे संग हमारी भावरी पड़ी थी कि हाँ कि बता फिर बा एक रात में हमने तुम्हें का खवाओ तो कि तुमने खूंटम बंधे हुए चावल धोती से जराए का बनाए का सो हमें खवाए थे। उन्होंने पिताजी से हमारे पति हैं हमें विदा कर देगा। उन्होंने विदा करी। अब चार होते तो बैठ के वहां में विमान में पसंद लाला राम और अपने घर आए और वह राजा ढेंगा एक नाव रात तो सुबह दूसरे तीसरे दिन वह भेजते हुआ कि देखो लाला राम आओ कि ना आओ। अब लाला राम गए मुझे 20 दिन बाद पहुंचे जाए और ना वो तो देखने के लिए आओ। सो लाला राम बेचारा बैठे हैं बे हनवावन लाला राम को पानी भंचे जो चार औरता रहे आओ नाव गो ने लाला राम तो कहूना ब्याह कर लाओ चार ले आओ चार ले आओ और तेल ले लाओ कि हमने सोना पूछियो मैंने कहा बहुमा देखने को होता है जा पूछ का सुनाओ फिर गो मैंने लाला राम राजा साहब ने पूछी है तेल ले आए सूरा सार पर ही को मैंने हाँ ले आए कि तो ठीक है। अब अते सो कल दिए कह दे जा कल हम ले कहे कचहरी में। अब अते शाम का होते सो बातें मई और खूब ऐसे हंसी मजाक बहुत सुबह सूरा सार पर हंसन लगी तो उन्होंने बाल्टी लगा दी भल्लो तेल और एक शीशी में धर के और ले गए। राजा साहब दो ने जब सूरा सार पर ही तेल है ऐसे दुनिया में कौन तेल देखो ना है। राजा ने देखी हंचो ऐसी खुशबू रानी दे जाए रानी ने कही हाँ ऐसो ही है सूरा सार पर दे है। सो भैया उनने अब डारो ठाठ से सूरा सार पर एक तेल और जे मांग निकारी सिंदूर लगाओ। अब चिरैया से कहती हैं कि देख चिरैया अब हम अच्छी लगती हैं सूरा सार पर ही तेल लगाए लो ने तो कहा सूरा सार पर ही तेल लगाए लो
हम एक दिन सूरा सार पर की तेल लगाते और एक दिन सोनपरी की तेल लगाते। अब तुम तब अच्छी लगे जब सोनपरी की तेल और मंगाए दे। रानी की तजामा काय को, जब सूरा सार परी गाय को तो राजा जाओ मंगाए। राजा संजा गए, मैंने आए तो करा सोनपरी की तेल और मंगावा। मैंने सोनपरी की तेल एक दिन तो मुश्किल था भाव, सूरा सार परी अब सोनपरी का तेल दे। उनने फिर डुबडुबिया पिटवाई दी। मैंने भाई देखो जो सोनपरी की तेल ले ताए हम 2 लाख रुपया दिए। सो लालाराम गम पहुंचिए, मैंने हम दिए तेल, हम तो दोनों तेल इकट्ठे लेके आए। बताओ। तो भैया आते तो मैंने ठीक है कल ले गए। अब कल लेके आए तो कह के और ते तो चले गए। अब वे दूसरे दिन गए ही ना, वहां से ना तो दूसरे दिन गए ना। दूसरे दिन जब ना गए नाव पर है दो, और नाव जब जाओ करा तब बेचारा हनवाती ही मैंने लाला मुझे हनवाती रहते दिन ब दिन का नाव सतो जर के राड होया करे। बता ये सतर एक मेरिया ना है और जो सारो चच इतनी बड़ी बढ़िया मेरिया रखा तो भगवान हमारी सुन ले तो सतर को जे लालाराम मर जाते हमें मिल जाए। लौटे आओ बने महाराज बताओ हरात बैठे हुए चारों हनवाती की तो पूछना है भाई था ना कि भाई हनवा के नीचे तो भाई तो पूछते कि जल्दी जा तो बैठिए जाए। और पूछ का तो भैया फिर गए थे जाके लालाराम तोड़ा तैयार हो गए। उन्हें तेल उन्हें चला हुआ थोड़ी देर में लेके आए रहे। अब जाए साहब तो सूरज सार परी तेल लगा रो ऐसे ही बाहर से ही तो बा में तेल निकलो सोनपरी को और जाकर राजा साहब को दे दे और 2 लाख रुपया ले। अब अते सो दे दो रानी को। अब रानी खुश होगी चिड़ैया की, हाँ अब देखो तुम अच्छी लगी कि अच्छी तो लगी है। राजा ने कही मन पर सोची, उन्हीं सामने पूछी और इस 3 लाख रुपया चले गए। तब जो तेल आओ अब फिर दूसरे दिन भाओ सो नाव आई कचहरी में। बिना ऐसो करो राजा साहब वो 4 मेरियां हैं बाकी और 3 तो इतनी बढ़िया है बहुत है ज्यादा जो नहीं करी सो और एक कच कम आएगी मतलब आए बहुत अच्छी है। तो ऐसा उन करो जो लालाराम को मरवा देवा तो तुम 3 ले लियो अच्छी बारी, अब वह खराब बारी हमें दे दियो। राजा की इतनी बढ़िया अपने और कहा तब ने ठीक है। कैसे मरवे हो कि हम जुगाड़ हम बसे हैं। मैंने बता कि देखो एक बक्सी खुदबा खूब गहरी और बापे कच्चे धागा की खटिया बिछा और लालाराम बुला और भाई परा बस टूट पर खटिया के कच्ची बारी और लालाराम भक्ति में गिरी जाए। तो बिन्ने बुलाए तो लेकिन का कह के बुलाया बिन्ने अब कैसे करते जगह तुम्हारा नेता है लालाराम तुमने हमारी बहुत बजाई और तो खाना पीना बनवाइयो और वही भाई खटिया धर दियो के लिए बैठा। अब वो बैठता कर गिर पड़े नीचे। तो ठीक बनने की राजा ने जा ना हो क्या जाए भाई बिने देखो ध्यान रखियो 3 लियो तुम भाई एक हम दिए। बिना हाँ तुम 1 ले लियो हम कब मने करते हैं जब तुम्हें अकल बता तो हम तो कहा 2 ले लियो तुम कि 2 ना लिए फिर हमारे घर कहाँ खाए धरो। अब अते तो कहा भो गए नाव ठाकुर लालाराम से कही कि तुम्हारा नेता है कल बादशाह बुलाओ बहुत खुश आएंगे तुम तेल लेके आए। लाला भाई ठीक है तो कल ले नेता खान के ला। अब परी समझ गई कि इनके संग अब घटियाई हो जल लगत है काहे तो राजा लोग एक इतने छोटे आदमी नेता करें। लालाराम कही भाई देखो ऐसे भाई हम तो नेता खान जाते हैं आज खाना फाना वाइल मत बनाइयो और राजा साहब नेता करो एगो कि हाँ जा। सो भी गए भाई आराम से भक्ति के ऊपर खटिया बिछी रहा कच्चे धागा की। सो लालाराम से कही कि जा पर बैठा तो खाना पस ले जा आराम से खाओ तुम तो बहुत बड़े आदमी हो इतो काम कर दो तुमने। सो लालाराम आते तो बैठे और धर चन्नी से चले गए भगसी में। भगसी में चले गए अब होते नाव की देखो अब कल कटो
अब राजा राम तो गए, भक्ति मर गए, अब आए तो है, अब वे 3 तुम ले ले और 1 हमें दे दे। तब ने जा लिवा गिला, जब मर गए लाला राम तो लिवा ला चाह रहा, और उमें परी हती सो उड़ के आए, और भक्ति में तो लाला राम निकाल ले गए। नाव जब पहुंचे तो देखा लाला राम को हनुमान जी बैठी, जो भक्ति में गिरी होती हनुमान कैसी बैठी, तो कहाँ था वो, एकदम गम था। राजा ने, राजा साहब का गजब हुई को ने कहा कि बस असल जन काम मानी करियो, बे मतलब बे तो हनात बैठो वो, और चारा खूब रगड़ती दे। मैंने सारे ढेंगा कैसे करामात है ना, उनकी बात ढेंगा कैसे करामात है, लेकिन एक हमें मालूम हो तरीका, बा करामात से फिर शत्रु बचे ही ना है। बोलने सो कौन सी करामात है कि देखो लाला राम को बुलावो और 1 बीघा खेत में लकड़ियां कराओ खट्टी, और जब कहियो लाला राम के हमारे अद्दा अम्मान हमें सपनों दो है कि हमारी खबर ले लेबो, काउप लेवा लेबो, तो तुम लाला राम जब कहियो कि भाई देखो तुम स्वर्ग लोग जाओ, ये लकड़ी ने मागी लगा दी हैं, और स्वर्ग लोग जाए कहें हमारे अद्दा अम्मा की खबर ले आवो। यारो जर के राख हो जाए बेसा तो कहाँ तो बचैया धरो, सोई काम करो वो लाला राम बुलाओ राजा के, अब राजा कहे सो तो खराऊं पर है, लाला राम के अब ना बचे कैसे हूँ, अब ये सतर जब लगे तो मेरी न तक जाए पर रहे जाए पापा परित भी तक में रहती थी, आगे जो लगाई है धुआं बहु धुएं में उठा देगी। जब आगे दूसरे दिन शांत भाई मैंने अब जामा का ससुर हाडर ना रहे हुए हैं, वे सब जरिए हुए हैं, बिल्ले अब जाए बुलाए लाभ है, राजा से कही ना कि हाँ अब बुलाए ला। अब वे गए सो देखा कहा कि वो तो अनाथ बैठो नौटान की भंजो छराओ का, जा सतर 1 बीघा खेत में जराए दो, और सतर फिर बचे आओ जरा का। अब अते तो नाव चुप्पा लौट आओ ने, महाराज वो तो भंजो बहु जिंदा है वो, मैंने और कोई तरीका कि तरीका अब ना है, अब कोई तरीका हमारे डेंगा ना है। तोरे लाला राम आए गए, मैंने महाराज हम खबर लेके आए, मैंने कैसी खबर लेके आए कि हम तुम्हारे बाप मातारी जो है ना, तुम्हारे बाप तो ऐसा मान ले जा मालूम पर भूत हुआ, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बार बढ़ गए, सुबह पहचाने नहीं पतेंगे। सो उनने जा कही है कि ऐसो हवाई लाश कह दिए जा कि इन्हें एक नाव पठा देवा जो हमारे बार बना दे भाई, और नाव कुछ हालत खराब भई गई, चलो हमें अब जरवाट दे नान कोई सर्व में कोई खबर करते होगा कि खबर का ना करी भैया, हम गए थे राजन के यहाँ गए तो घो कहना है तो हर के सब जन 1 बीघा खेत में जा डारे का पढ़ो, तो ऐसा हो तुम भाई जाओ कल ले लौटे हो, जैसे लौटे हो तो ऐसा ही। अब नाव का हम ना दे, राजा का जय तेरी ऐसी तैसी जय ना है, हमारे बाप कितने बड़े बड़े 12 बीघे बनाना जय, तो 1 बीघा खेत में फिर लकड़ियाँ खट्टी कराई और नाव उधर के फूंक दो।